हरे कृष्णा। शेष जी कहते हैं, एक दिन प्रातःकाल वह अश्व गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि के श्रेष्ठ आश्रम पर जा पहुंचा, जहां अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे और अग्निहोत्र का धुआं उठ रहा था। जानकी जी के पुत्र लव एवं अन्य मुनि कुमारों के साथ प्रातःकालीन हवन कर्म करने के उद्देश्य से उसके योग्य समिधाएं लाने के लिए वन में गए थे। वहां स्वर्ण संपन्न से चिन्हित उस यज्ञ संबंधी अश्व को उन्होंने देखा, जो कुमकुम, अगरू और कस्तूरी की दिव्य गंध से सुवासित था। उसे देखकर उनके मन में कौतूहल पैदा हुआ और वे मुनि कुमारों से बोले, यह मन के समान शीघ्रगामी अश्व किसका है, जो देवात मेरे आश्रम पर आ पहुंचा है? तुम सब लोग मेरे साथ चलकर इसे देखो, डरना नहीं। ये कहकर लव तुरंत ही घोड़े के समीप गए। रघुकुल में उत्पन्न कुमार लव कंधे पर धनुष बाण धारण किए उस घोड़े के समीप ऐसे सुशोभित हुए मानो दुर्जय वीर जयंत दिखाई दे रहे हों। घोड़े के ललाट पर जो पत्र बंधा था, उसमें सुस्पष्ट वर्णमालाओं द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। लव ने पहुंचकर मुनि पुत्रों के साथ वह पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ते ही उसे क्रोध आ गया और वे हाथ में धनुष लेकर ऋषि कुमारों से बोले। इस समय रोष के कारण उनकी वाणी भी स्पष्ट नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा, अरे इस क्षत्रिय की धृष्टता तो देखो, जो घोड़े के भाल पत्र पर इसने अपने प्रताप और बल का उल्लेख किया है। राम क्या है, शत्रुघ्न की क्या हस्ती है? क्या ये लोग क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हैं? हम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं हैं? इस प्रकार की बहुत सी बातें कह के लव ने घोड़े को पकड़ लिया और समस्त राजाओं को तिनके के समान समझकर हाथ में धनुष बाण लेकर वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। मुनि पुत्रों ने देखा लव घोड़े का अपहरण करना चाहते हैं, तो वे उनसे बोले, कुमार, हम तुम्हें हित की बात बता रहे हैं, सुनो। अयोध्या के राजा श्री राम बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। अपने बल का घमंड रखने वाले इंद्र भी उनका घोड़ा नहीं छू सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम इस अश्व को ना पकड़ो। यह सुनकर लव ने कहा, तुम ब्राह्मण बालक हो, क्षत्रियों का बल क्या जानो। क्षत्रिय अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किंतु ब्राह्मण लोग केवल भोजन में ही पटु हुआ करते हैं। इसीलिए तुम घर जाकर माता का परोसा हुआ पकवान उड़ाओ। लव के ऐसा कहने पर मुनि कुमार चुप हो गए और उनका पराक्रम देखने के लिए दूर जा खड़े हुए। तदंतर राजा शत्रुघ्न के सेवक वहां आए और घोड़े को बंधा देखकर लव से बोले, अरे किसने इस घोड़े को यहाँ बांध दिया है? किसके ऊपर आज यमराज कुपित हुए हैं? लव ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने इस उत्तम अश्व को बांध रखा है। जो इसे छुड़ाने आएगा, उसके ऊपर मेरे बड़े भाई कुछ शीघ्र ही क्रोध करेंगे। यमराज भी आ जाएं तो क्या कर लेंगे? हमारे बाणों की बौछार से संतुष्ट होकर स्वयं ही वे माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी राह लेंगे। लव की बात सुनकर सेवकों ने आपस में कहा, यह बेचारा बालक है, इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तत्पश्चात वे बंधे हुए घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। ये देख लव ने दोनों हाथों में धनुष धारण करके शत्रुघ्न के सेवकों पर क्षुप्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। इससे उनकी भुजाएं कट गईं और वे शोक से व्याकुल होकर शत्रुघ्न के पास गए। पूछने पर सबने लव के द्वारा अपनी बाहें काटे जाने का समाचार कह सुनाया। वात्स्यायन जी आगे बोले, भगवान, पहले आप बता चुके हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी की निंदा करने पर सीता जी को वन में छोड़ा था। फिर कहाँ उनके पुत्र हुए, कहाँ उन्हें धनुष धारण करने की क्षमता प्राप्त हुई तथा कहाँ उन्होंने अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई, जिससे वे श्री रामचंद्र जी का अश्व अपहरण कर सके। शेष जी कहते हैं, मुने, श्री रामचंद्र जी धर्मपूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य करने लगे। इसी बीच में सीता जी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन श्री राम ने सीता जी से पूछा, तुम्हारे मन में किस बात की अभिलाषा है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। सीता जी ने कहा, प्राणनाथ, आपकी कृपा से मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्य में भी भोगती रहूंगी। इस समय मेरे मन में किसी विषय की इच्छा शेष नहीं रह गई। जिस स्त्री को अपने आप स्वामी मिले, जिनके चरणों के देवता भी जिनकी स्तुति करते हों, उनको कभी कुछ प्राप्त है,
उनको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप आग्रहपूर्वक मुझसे मेरे मन की अभिलाषा पूछ रहे हैं तो मैं आपके सामने अपनी सच्ची बात रखती हूँ। नाथ, बहुत दिन हुए मैंने लोपामुद्रा आदि पर पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए हैं। मेरा मन इस समय उन्हीं को देखने के लिए उत्कंठित है। वे सब तपस्या की भंडार हैं। मैं वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रत्न और आभूषण भेंट करूंगी। यही मेरा मनोरथ है, इसे आप पूर्ण कीजिए। इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी रानी से बोले, जनक किशोरी, तुम धन्य हो। कल प्रातःकाल जाना और उन तपस्विनी स्त्रियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सीता जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सोचने लगी, कल प्रातःकाल मुझे तपस्विनी देवियों के दर्शन होंगे। तदंतर उस रात वे श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए गुप्तचर नगर में गए। उन्हें भेजने का उद्देश्य ये था कि वे लोग घर घर जाकर महाराज की कीर्ति सुने और देखें, जिससे उनके प्रति लोगों के मन में क्या भाव है पता चल सके। वे दूत आधी रात के समय चुपके से गए। उन्हें प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथाएं सुनने को मिलती थी। उस दिन वे एक धनाढ्य के विशाल भवन में प्रविष्ट हुए और थोड़ी देर तक वहां रुककर श्री रामचंद्र जी के सुयश का श्रवण करने लगे। वहां सुंदर नेत्रों वाली कोई युवती बड़े हर्ष में भरकर अपने नन्हे से शिशु को दूध पिला रही थी। उसने बालक को लक्ष्य करके बड़ी मनोहर बात कही, बेटा, तू भी जी भरकर दूध पी ले, पीछे तेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले श्री रामचंद्र जी इस अयोध्यापुरी के स्वामी हैं। उनके नगर में निवास करने वाले लोगों का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। जन्म न होने पर यहाँ दूध पीने का अवसर कैसे मिलेगा? इसीलिए मेरे लाल, तू इस दुर्लभ दूध का बारंबार पान कर ले। जो लोग श्री राम का भजन ध्यान कीर्तन करेंगे उन्हें तो कभी इस प्रकार से दूध सुलभ ना होगा। इस तरह श्री रामचंद्र जी के यश रूपी अमृत से भरे हुए वचन सुनकर वे गुप्तचर बहुत प्रसन्न हुए और दूसरे किसी भाग्यशाली पुरुष के घर में गए। वे पृथक पृथक विभिन्न घरों में जाकर श्री राम के यश का श्रवण करते थे। एक घर की बात है, एक गुप्तचर श्री रघुनाथ जी का यश सुनने के लिए वहां से इच्छा से वहां आया और क्षण भर रुका रहा। उस घर में एक सुंदर नारी पलंग पर बैठे हुए कामदेव के समान अपने सुंदर पति की ओर देखकर बोली, नाथ, आप मुझे ऐसे लगते हैं मानो श्री रघुनाथ जी हों। ये बात सुनकर उसके पति ने कहा, प्रिय, मेरी बात सुनो। तुम साध्वी हो, अतः तुमने जो कुछ कहा वह मन को बहुत ही प्रिय लगने वाला है, पतिव्रताओं के योग्य भी है। यही बात है, सती नारी के लिए उसका पति श्री रघुनाथ जी का ही स्वरूप है। परंतु कहाँ मेरे जैसा मंद भाग्य, कहाँ महाभाग्यशाली राम, कहाँ कीड़े किसी हस्ती रखने वाला मैं एक तुच्छ जीव, कहाँ ब्रह्मादि देवताओं से भी पूजित परमात्मा श्री राम, कहाँ जुगनू, कहाँ सूर्य, कहाँ पामर पतिंगा और कहाँ गरुड़, कहाँ बुरे रास्ते में बहने वाला गलियों का गंदला पानी, कहाँ भगवती भागीरथी का पावन जल। इस प्रकार कहाँ मैं और कहाँ भगवान श्री राम, जिनके चरणों की धूल पड़ने से शिलामयी अहिल्या क्षण भर में भुवन मोहन सौंदर्य से युक्त युवती बन गई। इसी समय दूसरा गुप्तचर दूसरे के घर में कुछ और ही बातें सुन रहा था। वहां कोई कामिनी पलंग पर बैठकर वीणा बजाती हुई अपने पति के साथ श्री रामचंद्र जी की कीर्ति का गान कर रही थी। स्वामी, हम लोग धन्य हैं जिनके नगर में स्वामी साक्षात श्री राम जी हैं, जो अपनी प्रजा को पुत्रों की भांति पालते हैं और उसके योगक्षेम की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं जो दूसरों के लिए भी असाध्य हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने समुद्र को वश में किया और उस पर पुल बांधा, फिर वानरों से लंकापुरी का विध्वंस कराया। अपने शत्रु रावण को मारकर वे जानकी जी को यहाँ लेकर आए। इस प्रकार श्री राम ने महापुरुषों के आचार का पालन किया है। पत्नी की ये मधुर वचन सुनकर पति मुस्कुराए और कहने लगे, मुग्धे, रावण को मारना, समुद्र का दमन करना आदि जितने कार्य हैं वे श्री रामचंद्र जी के लिए कोई महान कार्य नहीं हैं। महान महेश्वर परमेश्वर ही ब्रह्मा आदि की प्रार्थना से लीला पूर्वक इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले उत्तम चरित्र का विस्तार करते हैं। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम को तुम मनुष्य न समझो।
वे ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता है। केवल लीला करने के लिए उन्होंने मनुष्य विग्रह धारण किया है। हम लोग धन्य हैं जो प्रतिदिन श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हैं, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। यह बात गुप्तचर ने दरवाजे पर खड़े होकर इस प्रकार की बहुत सी बातें सुनी। इसके सिवा एक अन्य गुप्तचर अपने सामने धोबी का घर देखकर वहां श्री राम का यश सुनने की इच्छा से गया, किंतु उस घर का स्वामी धोबी क्रोध में भरा बैठा था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में दिन का अधिक समय व्यतीत करके आई थी। उसने आंखें लाल लाल करके पत्नी को धिक्कारा और उसे कहा, निकल जा मेरे घर से। जिसके यहाँ सारा दिन बिताया है उसी के घर चली जा। तू दुष्टा है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, इसलिए मैं तुझे नहीं रखूंगा। उसी समय उसकी माता ने कहा, बेटा, बहू घर में आ गई है, इस बेचारी का त्याग मत करो। यह सर्वथा निरपराध है, इसने कोई कुकर्म नहीं किया है। धोबी क्रोध में तो था ही। उसने माता को जवाब दिया, मैं राम जैसा नहीं हूँ जो दूसरे के घर में रही हुई प्यारी पत्नी को फिर से ग्रहण कर लूं। वे राजा हैं, वे जो कुछ भी करेंगे सब न्याययुक्त ही माना जाएगा। मैं तो दूसरे के घर में निवास करने वाली भार्या को कदापि ग्रहण नहीं कर सकता। धोबी की बात सुनकर गुप्तचर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने तलवार हाथ में लेकर उसे मार डालने का विचार किया, परंतु सहसा उसे श्री रामचंद्र जी के आदेश का स्मरण हो आया। उन्होंने आज्ञा दी थी, मेरी किसी भी प्रजा को प्राण दंड न देना। इस बात को समझकर उसने अपना क्रोध शांत कर लिया। उस समय रजक की बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह कुपित हो बारंबार उच्छ्वास खींचता हुआ उस स्थान पर गया जहां उसके साथी अन्य गुप्तचर मौजूद थे। वे सब आपस में मिले और सब ने एक दूसरे को अपना अपना कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी का विश्व वंदित चरित्र ही सबके मुख पर था। अंत में उस धोबी की बात सुनकर उन्होंने आपस में सलाह की कि ये निश्चय किया कि दुष्टों से कही हुई ये बात रघुनाथ जी को नहीं कहनी चाहिए। ऐसा विचार करके वे घर पर जाकर सो रहे। उन्होंने अपनी बुद्धि से ये स्थिर कर लिया था कि कल प्रातःकाल महाराज से ये समाचार कहा जाएगा। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, शेष कल। हरे कृष्णा।